नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनोज यादव व्लॉग्स में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आज तो हमारे सामने स्कूटी खड़ी हुई है, होंडा एविएटर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका ड्राइव रिव्यू मैंने आपको बताया था। ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करें तो चला के तो नहीं दिखाई थी, बट ये बताया था कि हमने कितनी पुरानी स्कूटी ये अपने मेरे दोस्त के लिए जो है, मेरे दोस्त ने जो ली है, कितनी पुरानी स्कूटी ली है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे इसके अंदर। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि आप अगर अपने लिए कोई पुरानी स्कूटी ढूंढ रहे हैं, अपने लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए कोई पुरानी स्कूटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी स्कूटी जो है, आप जो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा चली हुई नहीं है, इंजन से बिल्कुल ठीक है, बॉडी लाइन से बिल्कुल ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट आपके लिए बनाते रहे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अभी हम बात करने वाले थे होंडा एविएटर के बारे में। ये जो है 2011 मॉडल है दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो सामने जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल एक्टिवा की तरह आती थी पहले भी, और अब भी एक्टिवा की तरह आती है। और जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको मीटर की तरफ देखना है। मीटर में आपको कितने किलोमीटर चली हुई। मीटर की बात करें तो 15,156 जेन्युइन किलोमीटर चली हुई है। सर्विस रिकॉर्ड अगर आप निकलवाना चाहें तो शोरूम से आप सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। अगर स्कूटी शोरूम में सर्विस होती है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको जो है बिल्कुल सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। तो जैसे जिस भाई की स्कूटी है, जिस दोस्त की स्कूटी है मेरे की, उसने जो है सर्विस रिकॉर्ड निकलवाया था, तो उस ये 15,156 किलोमीटर के ही लास्ट सर्विस जो इसकी हुई थी वो 12,000 किलोमीटर के ऊपर हुई थी, और वो भी कुछ 1.5 साल पहले हुई थी। ज़्यादा चलती नहीं थी स्कूटी, इसलिए जो है खड़ी रहती थी। जिनके लिए ली थी वो अब यहाँ पे रहते नहीं है, तो स्कूटी बहुत दिनों से खड़ी थी। जिस ओनर के पास ये स्कूटी थी तो बहुत कम चलती थी, तो पिछली सर्विस 12,000 कुछ किलोमीटर के ऊपर कराई थी, वो भी 1.5 साल पहले, तो सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लिया था। और अब अगर हम बात करें तो ये स्कूटी जो है मेरे फ्रेंड ने ख़रीद ली है, और ख़रीदने का एक ही मकसद था दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स जो हमें बाकी स्कूटी हमने और भी देखी थी, जो हमें समझ में नहीं आई। वो ऑप्शन ये था कि किसी में जो है आपको इंजन नॉइस आ रहा था, किसी की बॉडी लाइन अच्छी नहीं थी, और कुछ देखने में बल्कि सी नहीं लग रही थी। और ज़्यादातर पुरानी स्कूटियों में क्या आता है कि अगर आप उसको थोड़ा ड्राइव करते हैं, थोड़ा चलाते हैं, तो उसमें से जो है इंजन नॉइस के अलावा बॉडी लाइन की जो नॉइस है वो भी आती है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये फाइबर के पार्ट्स हैं दोस्तों, ये सामने ये सब फाइबर के हैं, तो इनमें से जो है बहुत आवाज़ें आती है। जब भी कोई गड्ढा या फिर टूटी हुई सड़क में स्कूटी चलती है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, और महसूस जो है आपको ये दिलाती है कि आप कोई पुरानी और बहुत ज़्यादा चली हुई चीज़ें चला रहे हैं। तो नई स्कूटी में तो इतना महसूस नहीं होता है, बाकी पुरानी स्कूटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा महसूस होता है कि आप पुरानी स्कूटी चला रहे हैं, वो भी ख़राब सड़कों पे, गड्ढों में। ये तब पता चलता है, उससे पहले आप सिंपल रोड पे चलाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो कुछ एक बातें थी जो हमने भी ध्यान में रखी थी स्कूटी लेते समय। सबसे पहले बातें तो ये थी कि हमने उनके टायर सेक्शन को जो है टायर देखे थे हमने कि टायर कितने पुराने हैं। तो ये जो टायर है दोस्तों पीछे का, फ्रंट का तो हमने देखा था, फ्रंट का टायर तो पुराना था, बाकी रियर का टायर जो है वो पुराना नहीं था, वो नया टायर था। ये आप सामने देख रहे हैं, ये नया टायर है, C8 का टायर इसमें लगा हुआ था दोस्तों। तो एक आपका सेविंग ये हो जाता है कि आप पुरानी स्कूटी आपने ली और टायर उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, वो भी नया टायर लगा हुआ है। फ्रंट में इतना जो है आप फ्रंट का इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वज़न जो है स्कूटी के अंदर वो पीछे आता है, आगे जो है वज़न नहीं आता है। और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे का सेक्शन बहुत ही सिंपल और 90-90-12 का टायर सेक्शन इसके अंदर मिलता है। दूसरा एक ये था कि हम गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, तो गुड़गांव नंबर स्कूटी ये हमें मिल गई थी, और ट्रांसफ़र का इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आया। ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं, मान लीजिए हम अलग स्टेट में से लेते हैं तो अलग स्टेट का चार्जेस जो है हमें पे करना पड़ता। अगर हम हरियाणा में लाते उसको और उसको रजिस्टर्ड कराते तो वो एक्स्ट्रा जो है पेमेंट हमें उसके लिए करनी पड़ती। तो दो ऑप्शन तो ये हो गए दोस्तों, दो बेनिफिट्स तो ये हो गए। बाकी तीसरा बेनिफिट ये था कि इसमें जो है आपको इंश्योरेंस पेपर कंप्लीट थे इसके। अगर आप इसके एक पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले पेपर्स में इसकी RC बिल्कुल ऑन रोड बिल्कुल ठीक थी, और
बात करें इसके इंश्योरेंस की तो वो भी वैलिड था अब तक। इसका इंश्योरेंस जो है वो दूसरे महीने तक, फरवरी तक 2023 तक वैलिड है। तीसरी बात करें हम इसकी पोल्यूशन की तो वो भी वैलिड है। और चौथी दो बात थी इसके अंदर वो ये थी दोस्तों कि इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन नॉइस बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही साफ और सिंपल इंजन था, ज़्यादा चला हुआ नहीं था। तो मेनली जो ज़्यादा मोटा रीज़न था हमें इसे ख़रीदने का वो यही था कि इसका इंजन जो है ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं है। हाँ, बाकी अगर आप इसके बात करें तो मॉडल बहुत पुराना है, 2011 मॉडल है, पर चली इतनी नहीं है जितनी चलनी चाहिए। 2011 मॉडल अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 50-60 हज़ार के किलोमीटर के करीब चल जाती है स्कूटी, नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा चलने वाला है, कोई जॉब पे जाता है या फिर अपना कोई काम करता है, तो उस हिसाब से तो उसकी 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर के हिसाब से चल जानी चाहिए। वो भी 11 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ, 11 साल के अंदर। बाकी इसकी 4 साल अभी वैलिडेशन बाकी है। 4 साल अगर 20,000 रुपये में आप 4 साल स्कूटी चला रहे हैं और सीख रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव को सिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। पांचवा और आखिरी रीज़न ये था इसका कि हमने जो है इसको देखा था, बहुत ही साफ़ और सुथरी थी ये देखने में भी, बाकी क्लीन भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जिसके पास भी थी उन्होंने बहुत साफ़ और क्लीन रखा हुआ था इसको, और यही मोटे रीज़न थे इसको ख़रीदने के दोस्तों। और अगर आप भी अपने लिए कोई स्कूटी वगैरह देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ आप अगर देखना चाहें तो वो आप जगह जगह जाएं, एक ही चीज़ को आप ना ख़रीदें। आप सबसे पहले उसको कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के बाद आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए। मैंने आपको 5 चीज़ें ऐसी बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आप जो है एक अच्छी व्हीकल अपने लिए ख़रीद सकते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो है उसकी कंडीशन देखनी चाहिए। कंडीशन अगर आपको ठीक लगे तो आप तभी खरीदिए उसको, कंडीशन अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत खरीदिए दोस्तों। दूसरे उसके इंजन की बात करें तो इंजन भी आपको जो है इंजन नॉइस उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सर्विस वगैरह आप टाइम पे कराते रहें तो आप जो है पुरानी चीज़ को भी अच्छी तरह चला सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मीटर की बात करें तो मीटर टेम्परिंग भी एक होता है कि मीटर टेम्पर किया जाता है। बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो अपने स्कूटी को सेल करने के लिए उसके मीटर को बैक करा देते हैं और वो पता नहीं चल पाता है। पर अगर स्कूटी की जो सर्विस है या बाइक की या कार की जो भी सर्विस है वो शोरूम से होती है तो आप उसको टेम्पर नहीं करा पाएंगे। वो आप सर्विस रिकॉर्ड निकलवा के पता कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है और कब कब उसकी सर्विस हो रही है, कितने किलोमीटर पे सर्विस हो रही है। तो दोस्तों हमारे लिए तो ये स्कूटी बहुत ही ठीक थी, बहुत ही अच्छी थी। और बात करें तो इसकी अगर आप भी कोई स्कूटी लेना चाह रहे हैं तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छी चीज़ खरीद पाएँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।